ये 5 मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी मत करना, वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, क्वेश्चन पेपर देखते हो और दिमाग में एक ही लाइन चल रही होती है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था फिर भी गलत कैसे हो गया। फिर करोगे रीग्रेट। ये इसलिए नहीं होता कि तुमने पढ़ा नहीं था, ये होता है छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से जो 3 घंटे के अंदर हो जाती है। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, फिर भी मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पढ़ाई का टेस्ट नहीं, ये स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 सबसे डेंजरस मिस्टेक जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में करते हैं, और 5वां मिस्टेक सबसे डेंजरस है। 90% स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि वो ये कर रहे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं विद मिस्टेक नंबर 1, सबसे मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करना। सच बताओ, पेपर मिलते ही तुम्हारी नजर एक टॉप 5 मार्क के क्वेश्चन पर पड़ जाती है और ईगो बोलता है मैं तो टॉपर हूँ, पहले यही करूंगा। लेकिन गलती यही करते हो। जब तुम हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो एंजाइटी लेवल इंस्टेंटली बढ़ जाती है, ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, और जब पैनिक आता है क्लैरिटी चली जाती है। बोर्ड एग्जाम में इंटेलिजेंस नहीं दिखानी होती, वहाँ मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। हमेशा इजी और कॉन्फिडेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, मोमेंटम बिल्ड करो, ब्रेन को स्मॉल विंस दो। जिम में भी सीधा सबसे हैवी वेट नहीं उठाते ना, पहले इजी मार्क्स सिक्योर करो, फिर टफ क्वेश्चन पर अटैक करो। फास्ट 20 मिनट्स का कॉन्फिडेंस तुम्हारे नेक्स्ट 2 आवर 40 मिनट्स डिसाइड करता है। और जब टाइम की बात हो ही गई है तो मिस्टेक नंबर 2 भी जान ही लेते हैं, जो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। कमेंट करना अगर ये कभी हुआ है। लास्ट 15 मिनट बचे हैं, 3 क्वेश्चंस बचे हैं, हाथ तेज चल रहा है, हैंडराइटिंग खराब हो रही है। ऐसा क्यों? ये होता है क्लासिक टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक की वजह से। बहुत स्टूडेंट्स मार्क्स के हिसाब से टाइम डिवाइड नहीं करते। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पेज लिख देते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 लाइन भी नहीं लिखा जाता। ये ऐसा है जैसे 1000 रुपए चिप्स पे खर्च कर दो और 10 रुपए बिरयानी पे। लॉजिक कहाँ है? सेंस बनता है क्या? टॉपर क्या करते हैं? पेपर मिलते ही 5 मिनट स्कैन करते हैं, सेक्शन वाइज टाइम डिसाइड करते हैं, माइंड में मिनी डेडलाइन सेट करते हैं। टाइम सिर्फ गुजरता नहीं है, टाइम तुम्हें जज भी कर रहा होता है। अगर तुमने टाइम कंट्रोल कर लिया तो तुमने आधी बैटल वहीं जीत ली। लेकिन इवन अगर टाइम मैनेज कर लिया, एक और हिडन मिस्टेक तुम्हारे मार्क्स काट सकते हैं, जो की है मिस्टेक नंबर 3, प्रेजेंटेशन इग्नोर करना। एक सिंपल क्वेश्चन, 2 आंसर करेक्ट है, एक नीट है, हेडिंग क्लियर है, कीवर्ड्स अंडरलाइन है, दूसरा मेसी है, जगह नहीं है, हैंडराइटिंग अनक्लियर। एग्जामिनर किस कॉपी को पसंद करेगा? एग्जैक्टली, एग्जामिनर भी इंसान है, वह दिन में 100 कॉपीज चेक करता है। अगर तुम्हारी आंसर शीट क्लीन और स्ट्रक्चर होगी, तुम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हो। प्रेजेंटेशन का मतलब डेकोरेशन नहीं होता, प्रेजेंटेशन का मतलब प्रॉपर हेडिंग, कीवर्ड्स अंडरलाइन, हर आंसर के बाद थोड़ा स्पेस देना, रीडेबल राइटिंग लिखना। बस स्टूडेंट सोचते हैं कंटेंट स्ट्रांग है बस काफी है। नहीं, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन ही तुम्हें मैक्सिमम मार्क दिलवाएगा। अब आती है एक साइलेंट मिस्टेक, जो है मिस्टेक नंबर 4, क्वेश्चन को गलत समझना। ये सबसे साइलेंट किलर है। क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तुमने सिर्फ एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स नहीं दिए। या लिखा है राइट एनी 3 पॉइंट्स, तुमने 5 लिख दिए। टाइम वेस्ट ना। या फिर क्वेश्चन का डिमांड ही गलत समझ लिया। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पे। वर्ड जैसे डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, लिस्ट, एनालाइज, सबका मीनिंग अलग होता है ना। एक वर्ड पूरा आंसर चेंज कर देता है। इसलिए लिखने से पहले 5 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, समझो एग्जामिनर क्या चाहता है, ना कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे पास तो भाई बहुत ज्ञान है ना, उसको यहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है। वो 5 सेकेंड तुम्हें 5 मार्क दिला सकते हैं। और अब सबसे डेंजरस मिस्टेक, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो है मिस्टेक नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल लूज कर देना। ये असली विलन है। एक टफ क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है या ओवर थिंकिंग करने लगते हो। पेपर तो भाई टफ आ गया है, अब मेरा क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरने लगती है। तो क्लियरली इसे समझो, बोर्ड एग्जाम तुम्हारी नॉलेज के साथ साथ तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी का भी टेस्ट लेता है। जब फियर कंट्रोल ले लेता है ब्रेन में, तो मेमोरी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। कल जो परफेक्टली तुम्हें आता था वो भी याद नहीं आता। तो सोल्यूशन क्या है इसका? जब पैनिक फील हो, 10 सेकेंड के लिए आंखें बंद करो, डीप स्लो ब्रेथ लो, खुद से बोलो मैंने प्रिपरेशन की है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुम पेपर से नहीं लड़ रहे, तुम अपने माइंड से लड़ रहे हो। जिसने माइंड पे कंट्रोल कर लिया वो तो यूं ही मार्क्स ला सकता है। अब इमेजिन करो एक डिफरेंट सिनेरियो। तुम एग्जाम हॉल में आराम से एंट्री लेते हो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, टाइम स्ट्रेटजी क्लियर है,
आंसर नीट एंड स्ट्रक्चर्ड है, क्लियरली क्वेश्चन रीड करते हो, इमोशनली स्टेबल हो, सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन पेपर भी है, बट रिजल्ट डिफरेंट होगा। यही डिफरेंस है एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में। बोर्ड एग्जाम जीनियस होने का टेस्ट नहीं है, ये 3 घंटे डिसिप्लिन रहने का टेस्ट है। और एक बात, इन मिस्टेक को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो स्ट्रैटेजी का फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बिना स्ट्रेस के, तो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखो, हाउ टू कंप्लीट मोर सिलेबस इन लेस टाइम। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो और मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।